हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल सैनब की झटपट रेसिपी। और आप सभी को मेरी तरफ से हैप्पी दिवाली। तो खुशियों का मौका है तो क्यों ना कुछ मिठाई बनाए। तो चलिए हम घर के सामान में बहुत ही कम समय में बहुत ही कम सामान के साथ बहुत ही अच्छी अच्छी मिठाइयाँ बनाना स्टार्ट कर देते हैं, जो खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगेगी आपको और बहुत ही कम समय में बन जाती है। और इसका मैं आसान तरीका आपको बताऊँगी यहाँ पर। इसके लिए हमने यहाँ पर ले लिया है पिस्ता। आप चाहे तो इसमें काजू और बादाम भी ऐड कर सकते हो या फिर किसी एक का भी फ्लेवर कर सकते हो, बट मैं सिर्फ पिस्ते का फ्लेवर रखूँगी सब में। उसके अलावा मैंने नारियल का बुरादा ले लिया था। ये ऑलरेडी पिसा हुआ होता है, बट मैंने इसे ग्राइंडर में डालकर और बारीक पाउडर बना लिया है। उसके अलावा हमने यहाँ पर सूजी ले लिया, तो मैंने सूजी को भी ग्राइंड कर लिया था। फिर मैंने शक्कर को घर में ही पीस लिया था, मैंने वो भी ले लिया। उसके अलावा हमने लेना है यहाँ पर देसी घी। तो देसी घी भी हमें हर स्टेप पर जितना यूज़ होगा मैं आपको बताती जाऊंगी। अब इसके अलावा मैं यहाँ पर क्या करूँगी, सबसे पहले मैंने एक बर्तन में पानी ले लेना है और पानी लेकर मैंने उसे हाई फ्लेम पर रख कर उसे बॉईल होने के लिए छोड़ देना है। जैसे ही पानी में एक जोश आने लगेगा, हमने उसमें डाल देना है पिस्ता। उसमें सिर्फ हमें 1 मिनट के लिए उबाल लेना है। 1 मिनट से ज़्यादा बिल्कुल नहीं रखना है, अदरवाइज़ वो बहुत ही ज़्यादा मैश होने लगेगा। तो हमने उतना नहीं करना है, उसे सिर्फ 1 मिनट। अगर आप चाहे तो इसे ओवरनाइट भी भिगा कर रख सकते हो मीडियम हीट पानी में, और सुबह इसके छिलके आसानी से निकल जाएंगे। बट ये इंस्टेंट तरीका है कि 1 मिनट इसे गर्म पानी में हमने उबाल कर इसे ठंडे पानी से धो लेना है। तो आप देखोगे इसके जो कवर है बहुत ही इजीली निकल जाते हैं। तो इसी तरह हमने अब यहाँ पर क्या करना है, अब हमने इसे फ़ौरन ठंडे पानी से धो लिया था। इसे हमने बहुत ज़्यादा देर तक गर्म पानी में नहीं रखना है, अदरवाइज़ क्या होगा, ये बहुत ज़्यादा गलने लगेंगे। तो हमने ठंडे पानी से धोने के बाद इसके एक एक करके सारे कवर निकाल लिए हैं। ये हमारा रेडी हो गया। अब हमने इसे क्या करना है, हमने इसे मिक्सर में ग्राइंड कर लेना है। पहले बिना पानी डाले मैंने उसे पीस लिया था। फिर मुझे थोड़ी और उसे दरदरा दिख रहा था, मुझे और उसका बारीक पेस्ट बनाना था। तो मैंने छोटा 1 टीस्पून भरकर बस उसमें दूध मिला लिया था और मैंने फिर से उसे एक राउंड पीस लिया, तो वो बिल्कुल बारीक पेस्ट रेडी हो गया है। अब यहाँ पर क्या करना है, हमने एक पैन ले लेना है। पैन में मैंने यहाँ पर 2 टीस्पून देसी घी डाला है और उसमें मैंने डाला है यहाँ पर पिस्ते का पेस्ट। तो वो डालकर हमने इसे बिल्कुल मीडियम टू लो फ्लेम पर रखकर इसे फ्राई करना है। बिल्कुल भी यहाँ पर गैस का फ्लेम हाई नहीं रखना है, अदरवाइज़ ये जल्दी से जलने लगता है। तो यहाँ पर हमने बिल्कुल मीडियम टू लो फ्लेम पर रखकर 1 मिनट के लिए इसे अच्छी तरह से फ्राई कर लिया है। 1 मिनट के बाद हमने यहाँ पर क्या करना है, इसमें मैंने यहाँ पर आधा ग्लास दूध मिला लिया था इसमें, और उसके अलावा मैंने यहाँ पर हरा कलर डाल दिया था, बिकॉज़ जब हम पिस्ते की मिठाई बना रहे तो उसका कलर भी वैसा दिखना चाहिए। तो कलर से वैसे तो बहुत खूबसूरत लगता है, बट ये ऑप्शनल है, ये ज़रूरी नहीं है, आप इसे स्किप भी कर सकते हो। तो मैंने 1 चुटकी यहाँ पर कलर डालकर और दूध डालने के बाद इसे फिर से 1 से 1.5 मिनट के लिए अच्छी तरह से इस पर मीडियम फ्लेम पर पका लिया था। अब आप देखोगे ये थोड़ा ड्राई होने लग गया। तो अब इस स्टेज पर हमने इसमें ऐड कर लेना है शक्कर। तो आपका जितना पिस्ते का पाउडर रहेगा आप उतनी शक्कर ऐड करिएगा। तो मेरा 1 प्याला मेरा पिस्ते का पाउडर था, तो मैंने भी 1 प्याला ही उसमें शक्कर पीसी हुई डाल दी थी। उसके अलावा हमने इसमें सिर्फ 2 टीस्पून डाला है मैदा। मैंने सिर्फ इसीलिए डाला है ताकि इसका बाउंडिंग अच्छा हो। जब हम इसके छोटे छोटे बॉल्स बनाएंगे तो इसकी बाउंडिंग अच्छी मज़बूती से होगी और ये बॉल्स खुलेंगे नहीं, इसलिए मैंने यहाँ पर सिर्फ 2 छोटा टीस्पून मैदा ऐड करके उससे भी अच्छी तरह से 1 से 2 मिनट के लिए फ्राई पैन पर फ्राई कर लिया था। इससे क्या होगा, हमारा जो मैदा है वो कच्चा कच्चा सा नहीं लगेगा। मैदे को भूनना ज़रूर है, बट बहुत ज़्यादा भी नहीं भूनना है। आप देखोगे आप मैंने 2 मिनट इसे अच्छी तरह से फ्राई कर लिया था। अब इसके बाद मैंने इसे एक प्लेट में निकाल लिया है। अब इसके बाद हमने दूसरा प्रोसीजर स्टार्ट करना है। तो यहाँ पर मैंने ले लिया है 4 टीस्पून देसी घी। अब उसमें मैंने डाला है सूजी 1 प्याला भर के, जो मैंने ऑलरेडी बारीक पीस लिया था मिक्सर में।
अब हमने यहाँ पर सूजी को घी में अच्छी तरह से मीडियम फ्लेम पर फ्राई कर लेना है। इसे पूरा हल्का ब्राउन होने तक, बिल्कुल भी हमें इसे डार्क ब्राउन नहीं करना है, अदरवाइज़ आपके लड्डू का कलर अच्छा नहीं आएगा। तो मुझे यहाँ पर घी थोड़ा सा कम लग रहा था, मैंने यहाँ पर और 2 टीस्पून घी ऐड कर लिया था। हमने इसे भूनना है, तो यहाँ पर मुझे इसे भूनते भूनते कम से कम 7 से 8 मिनट पूरा लग चुका था। उसके बाद मैंने यहाँ पर मिला लिया था नारियल का बुरादा। तो नारियल का बुरादा मैंने ले लिया था आधा प्याला, जिसे मैंने ग्राइंड कर लिया था। अब मैंने उसे भी डालकर भून लिया है। उसके बाद मैंने यहाँ पर ऐड कर ली है लास्ट में शक्कर। तो शक्कर मैंने यहाँ पर 1 प्याले सूजी में मैंने यहाँ पर 1 से सवा प्याला शक्कर मिला ली थी। अब हमने यहाँ पर शक्कर डाल दिया, तो ये जो शक्कर का पानी भी छूटने लगेगा। उसके बाद हमने यहाँ पर क्या करना है, इसी स्टेज पर इसमें थोड़ा सा मिल्क भी ऐड कर लेना है। तो मैंने आधे ग्लास के करीब में यहाँ पर मिल्क भी ऐड कर लिया था, और 2 छोटा टीस्पून मैंने यहाँ पर हरी इलायची का पाउडर भी इसमें ऐड कर लिया था। तो ये अब दूध और जो शक्कर से ये क्या हो गया था, थोड़ा इसका घोल है वो थोड़ा पतला हो गया था। यहाँ पर डरिएगा नहीं, बिकॉज़ हमारी सूजी को हमें यहाँ पर तैयार करना है। तो इसे अब हमने क्या करना है, हाई फ्लेम पर रखकर 2 से 3 मिनट के लिए अच्छी तरह से इसे पलटे से हिलाते रहना है। तो ये क्या होगा, अच्छी तरह से सूखने लगेगा, बट हमें इसे बहुत ज़्यादा ड्राई नहीं करना है। अगर बहुत ज़्यादा ड्राई करोगे आप तो इसके लड्डू बिल्कुल भी नहीं बनेंगे और ये कड़क हो जाएगी सूजी। तो हमने इसे बिल्कुल नॉर्मल स्टेज पर ही इसे निकाल लेना है, जहाँ पर बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं है और बहुत ज़्यादा ड्राई भी नहीं है। तो अब इसे भी हम ठंडा होने देते हैं। अब इसके बाद हमने तीसरा प्रोसीजर स्टार्ट कर लेना है। तो यहाँ पर मैंने पैन में ले लिया है 1 से 1.5 टीस्पून देसी घी। उसमें मैंने मिला लिया है मैदा। यहाँ पर मैं आपको मैदे की जो पिस्ता रोल है वो बता रही हूँ। आप चाहे तो यहाँ पर पाउडर मिल्क भी यूज़ कर सकते हो। मुझे वो नहीं मिल रहा था, इसलिए मैंने यहाँ पर मैदे का बना लिया। तो मैंने यहाँ पर 2 टीस्पून मैदा डाल दिया है, उसमें मैंने 2 टीस्पून नारियल का बुरादा मिला लिया है, और यहाँ पर मैंने इसे 3 से 4 मिनट के लिए अच्छी तरह से फ्राई कर लिया था, बिल्कुल मीडियम टू लो फ्लेम पर रखकर, ताकि हमारा मैदा कच्चा ना रहे। तो 3 से 4 मिनट पकाने के बाद मैंने इसमें शक्कर मिला ली थी। तो मैंने शक्कर यहाँ पर 4 टीस्पून मिलाई थी। 2 टीस्पून मैदा, 2 टीस्पून नारियल का बुरादा और 4 टीस्पून मैंने यहाँ पे शक्कर मिलाई थी। अगर आप चाहे तो शक्कर बढ़ा भी सकते हो। अब इस स्टेज पर हमने यहाँ पर आधा ग्लास या आधे ग्लास से थोड़ा कम यहाँ पर दूध मिला लेना है, ताकि इसकी थोड़ी बाइंडिंग होगी और ये और अच्छी तरह से पक जाएगा और इसका कच्चापन जो है वो पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद मैंने यहाँ पर डाल दिया था एसेंस। एसेंस भी ऑप्शनल है, आपके पास जो भी एसेंस हो आप डाल सकते हो। मेरे पास वैनिला एसेंस था, मैंने वही डाल दिया यहाँ पे। अब ये सब डालकर भी मैंने देखिए 1 मिनट के लिए फिर से इसे अच्छी तरह से मीडियम टू लो फ्लेम पर पका लिया था। उसके बाद हमने इसे ठंडा करने के लिए प्लेट में निकाल लिया। अब यहाँ पर आप देखोगे जो मैंने पिस्ते का पेस्ट बनाकर रख दिया था वो पूरी अच्छी तरह से ठंडा हो चुका है। तो उसमें मैंने क्या किया, एसेंस डाल दिया, बिकॉज़ मैंने पकाते वक्त इसमें एसेंस डालना भूल गई थी। तो यहाँ पर मैंने इसके अब छोटे छोटे से लोई लेकर इसके अच्छी तरह से पेड़े बना लेने हैं। छोटे छोटे से, बिल्कुल छोटे छोटे से बॉल्स बनाने हैं, बिकॉज़ हमने इसे लड्डू के अंदर रखना है। तो इसे बिल्कुल भी बड़ा साइज़ नहीं रखना है, बल्कि हो सके तो इससे भी छोटा साइज़ आप ले सकते हो। तो हमारे छोटे छोटे बॉल्स उसके रेडी हो गए। हमने उसे साइड में रख लिया है और आधा हमने उसे साइड में रख लिया, जो आधा हमें नेक्स्ट मिठाई के लिए काम आएगा। अब इसके बाद मैंने जो सूजी का रेडी कर लिया था वो भी मेरा अच्छा खासा ठंडा हो चुका है। तो यहाँ पर अब हमने घी हाथ में लेना नहीं है, इसमें ऑलरेडी बहुत ज़्यादा घी था। तो हमने इस तरह से इसके लोई बनाकर इस बीच में होल करके इसमें ग्रीन बॉल डाल के इसे अच्छी तरह से इसका एक लड्डू बना लेना है, जिसमें क्रैकनेस ना हो ज़्यादा। देखिए कितना खूबसूरत लड्डू बना है माशाल्लाह। तो बस इसी तरह से हमने इसे लड्डू बनाते जाने हैं। तो मैंने 4 बड़े और 4 छोटे लड्डू बना लिए थे। इसके बाद बारी आती है हमारी पिस्ता रोल की। तो यहाँ पर हमने क्या किया, जो मैदे का बनाकर बैटर रेडी करके रख लिया था, तो वो भी हमारा काफ़ी हद तक ठंडा हो चुका है। तो मैंने उस पर प्लास्टिक पर इसलिए उसे रख कर बेला है, बिकॉज़ वो लकड़े पर बेलती तो वो नीचे चिपकने लगता था। तो हमने प्लास्टिक पर रखने से क्या हो गया, इसे बेलना आसान हो गया। और इसे बेलने के बाद हमने इसे चौकन स्क्वायर में से कटिंग कर लेना है, या तो फिर इस तरह से शेप दे देना है। बहुत इजीली हो जाता है, ये बिल्कुल नरम होता है।
तो इस तरह से हमने कर लिया इसे स्क्वायर शेप में। अब इसके बाद हमने क्या करना है, इसे साइड में रख लेना है। और जो हमारे पिस्ते का फ्लेवर आटा हमने रखा था साइड में, तो हमने वो ले लेना है। अब उसे यहाँ पर लेकर हमने छोटे छोटे से पेड़े हाथ में लेकर उसकी इस तरह से लंबी लंबी लोई बनाकर लंबा लंबा एकदम पतला बारीक करना है। तो आप देख सकते हो मैंने कितना बारीक किया है। इसे और पतला हमें करना है। जब हम इसे मैदे के आटे में बीच में डाल देंगे तब और हमें इसे इस तरह से रोल करेंगे तो ये और पतला हो जाएगा। ये टूटता है बिकॉज ये सॉफ्ट होता है, तो डरना नहीं बिल्कुल भी। इसे मिलाते जाना है, फिर जॉइंट हो जाएगा, बट इसे थोड़ा पतला ही रखना है। तो ये भी हमारे रेडी हो चुके हैं। अब हमने क्या करना है, वापस से एक किसी बड़े प्लेट पर या कि हमारे जो पैड है उस पर रख कर हमने सब मैदे का परत जहाँ रख लिया था। अब इस पर हमने क्या करना है, इस तरह से ग्रीन कलर की जो लोई है उसे रख लेना है और बस इसे हाफ सर्कल करके इसे कटिंग कर लेना है और साइड में रखते जाना है। बिकॉज़ ये प्लास्टिक पर इजीली रोल नहीं हो रहा था, ये लकड़े के पलटे पर ही इजीली रोल होगा। तो हमने इसे साइड में रख लिया है। तो इसी तरह से मैंने 3 लोई रेडी कर ली थी। अब हमने क्या करना है, जो हमने साइड में रख लिया था इसके अंदर ग्रीन डालकर, तो अब हमने एक एक करके उठा लेना है। और लकड़े का जो हमारा पोलपट होता है या कोई और चीज़ लकड़े की लेकर इस पर हमने इसी तरह से बेलन की तरह हाथों की मदद से इसे पतला करते जाना है और लंबा करते जाना है। बिकॉज़ ये मोटा रहेगा तो खाने में मज़ा नहीं देता है। जितना हो सके इसे हल्का पतला ही रखना है हमें। तो मैंने बिल्कुल पतला कर लिया है। यहाँ पर एक एक करके तीनों लोई को मैंने इसी तरह से पतला कर लिया है। और आप चाहे जिस शेप में से कटिंग कर सकते हो, तो मैंने इसे तिरछी कटिंग करके रख लिया था। इसके बाद अब हमारा लास्ट बचता है पिस्ते का फ्लेवर, जो हमारा इतना ही बच चुका था। तो अब हमने क्या करना है, इसे मेरा जितना आटा ये बच चुका था पिस्ते का, तो मैंने इसे उसी पेड़े के हिसाब से बर्तन ले लिया था, छोटी सी प्लेट, और उसी में मैंने इसे अच्छी तरह से दबाकर प्रेस कर लिया है। इससे क्या होगा कि इसमें जो क्रैकनेस है वो नहीं रहेगी। अब इससे हमने कॉर्नर इसके फ्री कर लेने हैं एक चम्मच की मदद से और इसे बड़ी प्लेट में निकाल लेना है। और यहाँ पर भी आप किसी भी शेप में इसे कटिंग कर सकते हो। तो मैंने इस शेप में इसे कटिंग कर लिया है और बहुत खूबसूरत भी लग रहा है ये। अब इसके बाद हमने क्या करना है, इन पर सिल्वर पेपर से इसे गार्निश करना है। तो सिल्वर पेपर का आप ध्यान दीजिए कि सिल्वर पेपर अगर एक बार हाथ पर लग जाता है तो इसमें दोबारा नहीं लगता है। तो बहुत ही आराम से सिल्वर पेपर हमने मिठाइयों पर लगाते जाना है। यहाँ पर मैंने पिस्ता रोल पर भी इसी तरह से सिल्वर पेपर से गार्निशिंग की और फॉक की मदद से सब पर मैंने फैला दिया था। अब यहाँ पर हमारे जो छोटे लड्डू है, तो छोटे लड्डू को मैंने क्या किया था, नारियल के बुरादे में डिप कर करके निकाल लिया था। ये भी खाने में बड़े मज़े के लग रहे थे। नारियल का जब इसमें फ्लेवर आ रहा था तो बहुत ही ज़बरदस्त बने थे। इसके अलावा अब हमारे जो बड़े लड्डू है, तो बड़े लड्डू को हमने क्या करना है, सिल्वर पेपर से हमने उसे भी गार्निश कर लेना है और उसके ऊपर छोटे छोटे पिस्ता एक एक लगा कर रेडी कर लेना था। ये तैयार हो गई हमारी दिवाली की मिठाई।